one artistic heritage of our culture. Yes, that was an unbelievable performance indeed, which totally fascinated the spectators. इसे भी पढ़ने लिखने का सपना सजाना अच्छा लगता है, रोज शाम पार्क में खेलना अच्छा लगता है, मजबूरी ने कर दिया वक्त से पहले बढ़ा इसे, वरना सर पर किसको बोझ उठाना अच्छा लगता है। वैसे मैंने देखा है आजकल बाल मजदूरी इतनी बढ़ती जा रही है, इस पे रोक ही नहीं लग रहा। इस पे रोक लगाया जा सकता है, जी हाँ जरूर लगाया जा सकता है, अगर हम और आप दोनों मिलकर एकजुट होकर इस पे रोक लगाने की कोशिश करें, क्योंकि हमने अब यह है ठाना बाल मजदूरी को जड़ से मिटाना। तो अब आपके सामने पेश है एक ऐसी प्रस्तुति जो आपको बाल मजदूरी का एक दृश्य दिखाएगी। तो आइए देखते हैं। और उजड़ी हुई गोद से पूछो औलाद क्या होती है, सूनी रेगिस्तान से पूछो नन्हे फूलों की कीमत क्या होती है।
है कीमती बच्चे फिर भी क्यों नंगे पैर ये सड़कों पर भीख मांगते हैं? अपनी किस्मत की रेखा झूठी बर्तनों में घिसते हैं। घर, बाजार और वासना के हाथों रोज बिकते हैं। हम रोज ये सुनते, पढ़ते, देखते और सो जाते हैं। चलो देर से ही सही, अब जाग जाते हैं और इन बच्चों को इनका हक दिलाते हैं। ये ले, इसे भी दो, वरना आज भी खाना नहीं दूंगी, समझी? आज भी गिलास तोड़ दिया, इसका पैसा कौन? तेरा बाप देगा? नहीं साहब, नहीं साहब, माफ कर दो साहब, आइंदा ऐसे नहीं होगा साहब। भीगी भीगी यादें, भीगी भीगी बातें, भीगी भीगी आंखों में कैसी नमी है। सपनों का साया पलकों पे आया, पल में हंसाया, पल में रुलाया, फिर भी ये कैसी कमी है। आधी सोई आंखें ये तेरी तो लगता है रोई, लेकर के नाम हमारा। रूठा रूठा रब, छूटा छूटा सब, टूटा टूटा दिल, तेरे बिना अब कैसे हो जीना गवारा। बचना नहीं चाहिए, चल जाओ और काम कर। क्या है, एक भी भूल नहीं देगा, तू तो किसी काम का ही नहीं है, चल निकल यहाँ से।
किसे पूछूं ऐसा क्यों बेजुबां सा ये जहां है। खुशी के पल कहाँ ढूंढूं बेनिशा सा वक्त भी यहाँ है। जाने कितने लबों पे गिरे हैं जिंदगी से कई फासले हैं, बस जीते हैं सपने क्यों आँखों में, लकीरें जब छूटे इन हाथों से यूं बेवजह। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सया। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। काश मैं भी ऐसे स्कूल आ पाता। काश मैं भी ऐसे पढ़ पाता। काश हमें भी कोई समझ पाता और हम भी ऐसी जिंदगी जी पाते। झूठा जगरैन बसेरा साचा दर्द मेरा नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना बिछड़ के आज रो दिए नैना जो मिलके रात जागते थे नैना सहर में पलके नीचते हैं जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम मिलके चलेंगे हरदम अब बांटते हैं ये गम भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते थे नैना घुटन बंद हो गए चाहिए नहीं खुदा की नेमतें, चाहिए नहीं आकाश से हिम्मत, एक जीने की इच्छा ही बहुत है जिंदगी की किताब पढ़ने को। एक जीने की इच्छा ही बहुत है जिंदगी की किताब पढ़ने को। जैसा कि आप सब ने देखा कि इन बच्चों के साथ बुरा हो रहा है, तो आप सब बाल मजदूरी को समाज से हटाएं। Winners make a habit of manufacturing their own positive expectations in advance of the event. Now we request Principal Ma'am to give away the prizes to academic stars. Please, ma'am.
I guess it will take some time. So, let me continue the story of our CBSE cluster 2019. So, our first match was with Guru Nanak Mission, Paonta Sahib. It was a quite good team. The match was neck to neck, but in the end, the one who wins is one who is dedicated more. So we were dedicated, we won the match. So now I would like to call Principal Ma'am and please open the curtains. Teachers who are backstage, please take care of the children so that they should not make noise. I have one request for all the parents. As I told you before also, that this function we are celebrating to give away the awards to all the children. But I am sorry to say this, that some parents are going downstairs in the hall where the children are there, and means lots of indiscipline is created. I request all the parents, we demand only one day from you. Only one day, so that all of you should sit here till the function will be over. I again request, because many of the parents, they think that okay, event of their child is over, then let's move. But my dear parents, this is not right. We need your cooperation. So now is the time to give away prizes from grade 3 to 8. Varun Chande from grade 3, and I request Dr. Rajiv Sehgal ji, Sardar Paramjeet Singh ji and Raja Arun Singh ji, please come onto the stage and bless the children. From grade 3, Varun Chandel 99.64, first. Bhupender 99.40, second. Karthik 99.33. I request Seema ma'am and Daljit ma'am, please come with them. 0.34, first. Nancy Chandel 99.29, second. Prachi Sharma 99.28, third. I request Preeti ma'am and Anshul sir, please come onto the stage with these children. Please come fast. Parents, please give a 5-7 first. Ananya Garg 99.54, second. Kanak Lata 98.86, third. Durgavati ma'am and Pragati ma'am, they will come with these children. Grade 6, first. Arav Sharma 95.95, second. Shruti 94.59, third. Bhagwan Das sir and Sushma ma'am, they will come with these children. Grade 7, Mehak Tanwar 97.25, first. Khushbu Sharma 97, second. Nishchal 95.75, third. Suraj sir and Sheetal ma'am, please come with these children.
Grade 8, please be ready. Mehak Sharma 99.26 first, Muskan 98.54 second, Ayushi Sharma 97.96 third. Shipra ma'am, please come with these children. I request Sushma ma'am, if there are only 3 children, please send the prizes in one tray only. Grade 9, Shivansh Gupta 96.76 first, Pranjal Thakur 96.26 second, and Himanshi Rana 96.10 third. Sunita ma'am and Avantika ma'am, please come with these children. I request all the parents. Clapping is also very good exercise. For this time only, all the children are working very, very hard for whole year. Not only the children, their teachers and parents as well. Now grade 10 board result. Arpita Negi 93.8 first, Manish Singh 92.4 second, Aditya Kapoor 91.8 third. This is the collective effort of students, teachers as well as the parents. Grade +1, Japnoor Singh 95 first, Tarun Thakur 93.6 second, Adarsh Sharma and Arneet Kaur 91 third. Karuna ma'am and Arvind sir, please come with these children. Now is the time for grade +2 board result. Grade +2, Abhishek Sharma 92.6. As he has not come, so I request his father to come onto the stage and please get his prize. Abhishek Sharma's father is present here. Please come onto the stage. I request Mr. Ajay and Mr. Abhishek to come with these children. Anamika 88.4 second, Prinkish Malhotra 83 third. As these children, they have passed +2 for further studies. No, they have not come, I think. Anamika's they were very sincere children, sports prizes. Before this, I request our chief guest, Dr. Rajiv Sehgal, to bless us with some words, and even I will expect or I will request Sardar Paramjeet Singh ji, even Raja Arun Singh ji also. Please bless the children and all of us. Okay, right. Dr. Sehgal, first he will come. आज स्कूल के बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम में हम सबके साथ यहाँ मौजूद
दून विधानसभा क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय और सरल स्वभाव के स्वामी सम्मानीय श्री परमजीत सिंह पम्मी जी, विशिष्ट अतिथि के तौर पर हम सबके साथ यहाँ मौजूद सम्मान के योग्य राणा अरुण सेन जी, सम्मानीय एडवोकेट कमलकांत अग्रवाल जी, सम्मानीय श्री पवन शर्मा जी, सम्मानीय तहसीलदार बसंतराम जी, सम्मानीय महंत स्वरूप जी, स्वर्ण स्वरूप जी, सम्मानीय श्री जसवीर सिंह मान जी, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल के सम्मानीय प्रिंसिपल डॉक्टर कमलप्रीत कौर जी, सम्मानीय बबलू जी, सम्मानीय सुनील ठाकुर जी, वरुण जी, सुमित जी, सम्मानीय पत्रकार मित्र, विभिन्न विभागों से आए सम्मानीय अधिकारीगण और दूर दूर से आए बच्चों के अभिभावकगण, मैं आप सबको अपनी ओर से स्कूल के वार्षिक कार्यक्रम की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ये स्कूल बिल्कुल प्रकृति की गोद में स्थित है और इस स्कूल का नाम हमारे देश की एक बहुत महान शख्सियत श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पर स्कूल का नाम है। टैगोर वनस्थली, वनस्थली यानी वनों के बीच में ये स्कूल स्थित है, इसलिए वनस्थली। लेकिन मुझे ये लगता है कि वनस्थली तो है ही है, लेकिन तपस्थली भी है। तपस्थली यानी जहां बच्चे रह करके और जो हॉस्टल में रहते हैं अपने माता पिता से दूर रह करके, अपने घरों से दूर रह करके यहाँ पर तप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये स्कूल हमारे क्षेत्र के बेहतरीन स्कूलों में से एक है और ये विश्वास मुझे होता है जब हम और आप सब यहाँ बैठ कर के स्टेज के ऊपर बच्चों की प्रस्तुतियों को देखते हैं। ये विश्वास और दृढ़ होता है जब बच्चे मंच पर आते हैं पुरस्कार प्राप्त करने के लिए, जिन्होंने बहुत अच्छा किया है। मैं देख रहा था ग्रेड्स जो हैं बच्चों के बहुत अच्छे रहे हैं, 95%, 98%। और मैं बहुत दावे से कह सकता हूं बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए सब प्रकार की गतिविधियां बहुत आवश्यक हैं। ना सिर्फ पढ़ाई, ना सिर्फ खेल कूद, परंतु मंच पर आकर के यहाँ खड़े होकर के कुछ बोलना, कुछ करना, यानी जितने सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज़ हैं, उनका भी बच्चे के निर्माण में, बच्चे के व्यक्तित्व के निर्माण में बहुत बड़ा हाथ है। ये तीनों पक्ष, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो पढ़ाई लिखाई का पक्ष हो, क्लासरूम की बात हो, एकेडमिक्स की बात हो, और चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बात हो, इन तीनों पक्षों का ध्यान, ये तीनों पक्ष बच्चे के बहुत मजबूत होने चाहिए। अगर बच्चे को हम कह दें स्पॉन्टेनियसली कि भाई आओ मंच के ऊपर आओ और कुछ बातें कहो, कुछ कहो, कोई संदेश दो, मंच पर आकर के बोलो, तो बच्चे के अंदर इतना आत्मविश्वास, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो यहाँ मंच पर आकर के कुछ बोल सके, जो भी उसको करने के लिए कहा जाए वो कर सके। जितना साहस और हौसला मैदान जंग में एक सैनिक को अपने शत्रु को झेलने के लिए चाहिए, उतना ही मादा और हौसला यहाँ मंच पर आकर के जो दर्शकगण हैं उनको फेस करने के लिए चाहिए। मैं समझता हूं बच्चों की सर्वांगीण उन्नति का हमारे बच्चे आगे चल करके, आगे बढ़ करके स्कूल से निकलने के बाद जीवन में कोई मुकाम हासिल कर सकें, किसी उपलब्धि को हासिल कर सकें। और जीवन में मुकाम हासिल करना, बड़े हो जाना, किसी बड़े पद पर चले जाना, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है।
मैं ये समझता हूं कि अच्छा नागरिक बनना, टू बी ए गुड सिटीजन, यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं बच्चों को बहुत बधाई देना चाहता हूं। कुछ समसामयिक मुद्दों के ऊपर बच्चों ने यहां पर अपनी प्रस्तुतियां दी हैं और मैं ये समझता हूं वो प्रस्तुतियां बहुत बेहतरीन थी और बच्चों ने हमें सिखाने का प्रयास किया। स्वच्छता के विषय को लेकर के जिस प्रकार से स्कूल के बच्चों ने और बच्चियों ने यहां संदेश दिया है वो काबिले तारीफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता अभियान छेड़ा कि अच्छा देश, पवित्र देश, जहां पर ऋषि मुनि हुए, भगवान का भी अवतरण जिस देश की धरती के ऊपर हुआ, वो निश्चित तौर से साफ होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। गुरु हुए, 10 गुरुओं की परंपरा हमारे देश में हुई और भी बहुत से महान लोग हुए, महान योद्धा इस देश की धरती के ऊपर हुए। यानी इस देश की गुणगाथा जो है वो पूरे विश्व में गाई जाती है। जैसे लोग यहां हुए विश्व में कहीं भी नहीं हुए, तो ये देश फिर गंदा क्यों हो? इसलिए स्वच्छता अभियान हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया। लेकिन दुख होता है देख करके जो अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे समाज में प्रतिष्ठित लोग, और मैं कई बार मोस्टली हम ये जो हमारा नेशनल हाईवे है कालका से लेकर के शिमला तक, इस पर ट्रैवल करने का मौका मिलता है। हम देखते हैं बड़ी महंगी महंगी गाड़ियों में लोग हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आते हैं तो गाड़ी में कुछ खाने का सामान भी रखते हैं और जब खा चुकते हैं तो बड़ी बेदर्दी के साथ जो बचा हुआ है, ट्रैश है, कचरा है, उसको सड़क के ऊपर फेंक देते हैं। ये कोई अनपढ़ लोग नहीं कर रहे हैं, ये शिक्षित लोग कर रहे हैं। बच्चों ने हमें सिखाने का प्रयास किया आज इस मंच से कि स्वच्छता का हमको ध्यान रखना होगा। एक एक व्यक्ति जब इस बात का ध्यान रखेगा कि छोटे से छोटा कचरा भी है, टॉफी का रैपर तक भी हम जो है उसको जमीन पर हम उसको नहीं फेंकेंगे। इस प्रकार की जागरूकता यूरोप है, अमेरिका है और जो दूसरे प्रगत जो देश हैं वहां पर ये जागरूकता बहुत ज्यादा है। टॉफी का एक रैपर भी डस्टबिन में जाता है, सड़क के ऊपर नहीं जाता, कचरे के रूप में नहीं जाता। प्लास्टिक के परित्याग को लेकर के भी बच्चों ने यहां पर संदेश दिया है। पर्यावरण के संरक्षण को लेकर के भी बच्चों ने हमें संदेश दिया है। हम बच्चों से सीख सकते हैं। यह सिर्फ एक सांस्कृतिक गतिविधि नहीं है कि बच्चे आए, उन्होंने कुछ यहां पर प्रस्तुत किया, हमने देखा, उसका आनंद लिया, उसके बाद हम भूल गए। भूलना नहीं, एक संदेश यहां से मिला है और हम अपने बच्चों से ये संदेश लेकर के जाएंगे, ऐसी उम्मीद और अपेक्षा मैं करता हूं। स्कूल के प्रशासन को अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं, सामान्य मान साहब को, सामान्य प्रिंसिपल महोदया को। आप बहुत मेहनत बच्चों के ऊपर कर रहे हैं। अभी खेलों के पुरस्कार दिए जाने बाकी हैं। हमारे सामान्य विधायक महोदय अभी यहीं रहेंगे, राणा साहब भी यहीं हैं। मुझे थोड़ा जल्दी है इसलिए मैं आपसे जल्दी विदा लूंगा, लेकिन मैं आप सबको अपनी ओर से बहुत बधाई देना चाहता हूं, बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बच्चों को बनाने में और बच्चों को बिगाड़ने में ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है वो समाज का दोष है या अध्यापकों का दोष है। कहीं ना कहीं हम सब जिम्मेदार होते हैं। बच्चा आगे बढ़ता है तो हम सबका योगदान उसमें होता है। उसमें पेरेंट्स का भी होता है, उसमें अध्यापकों का भी होता है, स्कूल का होता है और शेष समाज जिसको बच्चा देखता है उसका भी होता है। बच्चा किसी को अच्छा करते हुए देखता है तो वो वैसा ही इम्बाइब करता है, वैसा करने की कोशिश करता है। सीखने की क्षमता बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा होती है। सीखने की क्षमता तो ज्यादा होती है, लेकिन गलत और ठीक क्या है उसमें भेद करने की क्षमता बच्चों के अंदर नहीं होती। इसलिए हमारी आगे आने वाली पीढ़ी ठीक रहे, इसके लिए हम सबको अपनी जिम्मेदारी महसूस करनी है। चाहे वो शेष समाज में रहने वाले हम लोग हों और कोई भी हो, क्योंकि बच्चे तो सबको देखते हैं, इस समाज में ही बच्चे रहते हैं। हम सबको यह प्रयास करना होगा, बच्चों को समय देना होगा। आजकल मैं देखता हूं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन का जमाना है। कोई व्यक्ति होगा जिसके पास एंड्रॉयड फोन आज की तारीख में नहीं होगा। 4 लोग बैठे हैं रेस्टोरेंट के अंदर, एक परिवार के
वो आपस में बात नहीं कर रहे हैं, वो अपने अपने एंड्रॉयड के ऊपर जो है वो व्यस्त हैं। छोटा बच्चा पास में खेल रहा है, उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। वो अपेक्षा करता है, उसके दिल को ये बात लगती है कि सब अपने अपने में मस्त हैं, मेरी ओर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। ये आज आम दृश्य हो गया। आप कहीं भी पब्लिक प्लेसेस के ऊपर आप जाइए, एयरपोर्ट्स पर जाइए और जो अन्य जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ आप जाइए, यही नज़ारा आपको देखने के लिए मिलेगा। इसलिए स्वयं में ना सिमट कर, अपने दायरे में ही ना उलझ कर, हमको जो है हमारी जिम्मेदारियां कई लोगों के प्रति हैं। हमारी जिम्मेदारियां बच्चों के प्रति हैं, ना सिर्फ अपने बच्चों के प्रति। जितनी जिम्मेदारी अपने बच्चे के प्रति है उतनी जिम्मेदारी दूसरे के बच्चे के प्रति भी। पहले गांव के जो बुजुर्ग होते थे, मैं कुछ व्यवहारिक बातें कर रहा हूं, मैं सिर्फ भाषण नहीं दे रहा, मैं मन से बोल रहा हूं। पहले बुजुर्ग होते थे, बच्चा किसी का भी होता था, गलत करते देखते थे तो फिर उसको डांटते थे, उसको रोकते थे, टोकते थे। अब ये परंपरा जो है ये समाप्त हो रही। अब दूसरे के बच्चों को तो बोलना बहुत दूर की बात है, लेकिन हम अपनों को ही नहीं बोलते। इसलिए थोड़ा विचार करना पड़ेगा, थोड़ा पीछे मुड़ करके देखना पड़ेगा। हमारा देश संस्कारों की दृष्टि से बहुत समृद्ध देश है। उन महान संस्कारों को, हम महान पूर्वजों के वंशज हैं, ऋषियों मुनियों की संतानें हैं, महान योद्धाओं के वंशज हैं। इसीलिए इस देश को महान कहा जाता है। सबसे महान देश हमारा भारत देश। उन महान संस्कारों को इन बच्चों को देने का काम कौन करेगा? ये हम ही लोग करेंगे। ये जिम्मेदारी हमारी है और इस जिम्मेदारी से हम भाग नहीं सकते हैं। इसलिए मैं आप सबसे अपेक्षा करता हूं कि इस पीढ़ी को सुरक्षित रखने में, आगे बढ़ाने में हम सब अपना योगदान करेंगे, हम अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे। इसमें मैं स्वयं को भी शामिल करता हूं। ये सिर्फ उपदेश नहीं है आप सबके लिए, मैं तो एक मन की बात आपसे शेयर कर रहा हूं। स्कूल में पढ़ने वाले, न सिर्फ स्कूल में पढ़ने वाले, अलग अलग स्कूलों में पढ़ने वाले, हमारे सरकारी स्कूलों के अंदर भी बड़े कष्ट से जो बच्चे पढ़ते हैं, छोटे परिवारों से, वंचित परिवारों से जो बच्चे आते हैं, उनमें भी आगे बढ़ने की अपार संभावनाएं हैं। मैं उन सब बच्चों के प्रति जो पढ़ रहे हैं, जिनके आंखों में आगे बढ़ने का सपना है, कुछ कर गुजरने का सपना है, उन सबके प्रति अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी जो है ये बहुत उज्जवल हो, ये संस्कार पूर्ण हो और एक बार फिर से इस देश के खोए हुए गौरव को लौटाने के लिए हमारी ये अगली पीढ़ी, इनके माध्यम से हमारा ये खोया हुआ गौरव जो है ये वापस आ जाए। ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। आप सब के बच्चों के प्रति मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और इस स्कूल के प्रति मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बेहतरीन स्कूल हमारे यहाँ बना है परमजीत सिंह पम्मी जी के निर्वाचन क्षेत्र के अंदर। बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का मौका यहाँ पर मिला है। आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। जिन बच्चों ने एकेडमिक्स में और स्पोर्ट्स में और अन्य जो हमारी जो सांस्कृतिक गतिविधियां उनमें बहुत अच्छा किया है, उन बच्चों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय हिमाचल, बोलिए भारत माता की। जोश थोड़ा सा कम था। भारत माता की जय जब हम सब इकट्ठा मिलकर करेंगे तो हमें भी एक एकता का भाव, जिसकी आज पूरे देश में कमी देखी जाती है, इस बार जोर से सब बोलिए, जिसको भगवान ने वाणी दी है। बोलिए भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजीव सहजल जी की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें इतने अच्छे से गाइड किया। मुझे इनके अंदर वो दर्द लगता है जो कहीं हमारे अंदर भी है और पता नहीं कितने लोगों के अंदर है। जब हमारे देश में ब्रिटिशर्स में से लॉर्ड मैकॉले आया था, पहले ब्रिटिशर्स का राज होने से पहले हम ब्रिटिशर्स के गुलाम तब नहीं थे। लॉर्ड मैकॉले जब इंडिया में आए तो उन्होंने देखा, पहले सर्वे किया इंडिया का, उन्होंने देखा कि भारत के लोग बड़े सच्चे और ईमानदार हैं, कोई झूठ जानता ही नहीं है, बोलना तो बहुत दूर की बात है, और एक दूसरे की हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जब उन्होंने ये सारी चीजें देखी
तो उन्होंने सोचा कि इस देश को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। गुलाम ये देश तब बन सकता है जब ये जो उनकी वैल्यूज हैं, जो नैतिक मूल्य हैं, उनको खत्म कर दिया जाए। तो उन्होंने वो किया। उन्होंने आकर के पहले हमारे देश में फूट डाली, नैतिक मूल्यों को खत्म किया और फिर राज किया। आज वो नैतिक मूल्य जो कहीं खो गए हैं वो वापस आने चाहिए। वो हमारे सिर्फ राजीव सहजल जी या हमारे या एक या दो लोगों के सोचने से या कहने से कुछ नहीं होगा। हमें सबको इस पे अमल करना होगा। सिर्फ कहना नहीं है, अमल करना है, इम्प्लीमेंट करना है। ना हमें खुद झूठ बोलना है और बच्चों को भी रोकना है। मैं राजीव सहजल जी के साथ एक बात शेयर करना चाहूंगी कि हम अपने स्कूल में बच्चों को ये सिखाते हैं कि आपसे गलती हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं, गलती होती है, इंसानों से ही गलती होती है, पर आप उस गलती को मान लीजिए, आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। और अगर आप झूठ बोलोगे पकड़ा तो फिर भी जाएगा। सच्चाई तो सामने आनी ही आनी है, तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो बच्चों को ये आदत पड़ी है कि वो आके खुद ही सच बता देते हैं कि मैम या सर हमसे ये गलती हो गई है। तो हमें बड़ा अच्छा लगता है और हम फिर उनको पनिशमेंट नहीं देते, उनको ये बोलते हैं कि आगे से आप ध्यान रखो। ऐसे ही अगर सारे पेरेंट्स, हमें उनके सामने मॉडल बनना पड़ेगा। मतलब बच्चों को हम बोल रहे हैं सच बोलो और खुद झूठ बोल रहे हैं छोटी छोटी बात पे, तो बच्चे नहीं करेंगे। बच्चों को बोल रहे हैं डिसिप्लिन में आओ, पर हम खुद, अनुशासन है ही नहीं है हमारे जीवन में। स्व अनुशासन की कमी है। दूसरों में तो हम ढूंढते हैं अनुशासन, पर अपने अंदर नहीं। इट्स ओके, इस टॉपिक पे तो बहुत बोला जा सकता है, बट अभी हम डॉक्टर राजीव सहजल जी का ऑनर करेंगे। उसके लिए मैं राजा अरुण सेन जी को और श्री मदन शर्मा जी को बुलाना चाहूंगी स्टेज पे। सरदार परमजीत सिंह जी, प्लीज आप भी आइए। और हम पूरी मैनेजमेंट की तरफ से डॉक्टर राजीव सहजल जी के बहुत बहुत शुक्र। प्लीज गिव अ बिग हैंड। अभी आने वाली जो परफॉर्मेंसेस हैं उसमें हमने मोबाइल के ऊपर, मिस यूज ऑफ मोबाइल के ऊपर एक हिंदी नाटक तैयार किया है। हो सकता है कि हम उससे बहुत कुछ सीख के जाएं और मोबाइल का मिसयूज बंद करें। एक परफॉर्मेंस हमने सेव वाटर के ऊपर तैयार की है, उससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। है मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस मुंह से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा फुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरे खेतों में लहरावा तेरी नदियों में बह जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। Now I guess
you all might be getting patriotic ideas. Yes, your ideas are very right. Because, ladies and gentlemen, our next item is patriotic dance. I guess there might be some delay. So, I was telling you the story of CBSE Cluster 2019. So, let us continue with it. So, we won our quarter-final match and we entered the semi-final. The semi-final match was with such a tough team, but winners have eyes on the prize. So, we won. That's it. So, let us see the patriotic dance. आजा आजा जिंदे शामी गाने के तले आजा सरी वाले नीले आसमाने के तले जय हो जय हो आजा आजा जिंदे शामी गाने के तले आजा सरी वाले नीले आसमाने के तले जय हो जय हो Really amazing. So now let us move on to our next item. पानी मनुष्य, पशु, पक्षी और वनस्पति की जरूरत है, जिसके बिना वह जीवित नहीं रह सकते। हमारी पृथ्वी 3/4 हिस्सा पानी है, लेकिन सिर्फ पीने योग्य जल 1% है। यदि जल का निरंतर बर्बाद और दूषित किया जाता रहा तो पृथ्वी पर जीवन असंभव हो जाएगा। जिसे अब तक ना समझे वो कहानी हूं मैं, मुझे बर्बाद मत करो।
पानी हूं मैं। जल है तो जीवन है, जीवन है तो ये पर्यावरण है, पर्यावरण से ये धरती है और इस धरती से हम सब हैं। पानी बचाया जा सकता है लेकिन बनाया नहीं जा सकता। दादी जी ने पानी नदी में देखा, पिताजी ने पानी कुएं में देखा, उनके बच्चों ने पानी बोतल में देखा। अब बताइए जरा उनके बच्चे कहां देखेंगे। अब पानी को बचाने का संदेश लेकर आ रहे हैं हमारे स्कूल के विद्यार्थी। जोरदार तालियों से उनका उत्साह बढ़ाएं। इस प्रकृति को पृथ्वी के प्राणियों ने नष्ट किया तो यह पावन पृथ्वी घिर जाएगी प्रलय से, महाप्रलय से। यदि मानव ने पर्यावरण को अपवित्र किया तो चारों ओर होगा विध्वंस, महाविध्वंस। और यदि मानव ने प्रकृति के प्रति अनास्था दिखाई तो यह प्रकृति समस्त ब्रह्मांड को एक जलता अंगार बना देगी और उस परितत्व अंगार से उगलेगी आग, भयानक आग, सूखा,
जिसका परिणाम होगा विनाश, महाविनाश और सर्वनाश। जल पृथ्वी पर मौजूद एक बहुमूल्य संसाधन है। अगर जल का दुरुपयोग हो तो जल ही अंत है, और सदुपयोग हो तो जल ही जीवन है। जल के बिना जीवन की कल्पना भी मुश्किल है। जल है तो कल है, जल है तो कल है।